रूस की राजधानी की सबसे सुरक्षित इमारत क्रेमलिन पर अटैक होना इस सदी की बड़ी घटनाओं में शुमार हो चुका है। 8 दशक बाद मॉस्को के इस इमारत पर अटैक का मतलब है महाविनाश का सायरन। और ये सायरन बज चुका है, इसलिए यूक्रेन पर तबाही बरस रही है और इस तबाही का दायरा अब और ज्यादा बढ़ेगा। शुरू ऑपरेशन बदला, यूक्रेन बारूद से दहला। पुतिन का ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ना ही ये अमेरिका के लिए कोई संदेश है, बल्कि ये बदला है जिसके लिए उसी वक्त प्रेसिडेंट पुतिन ने आदेश जारी कर दिए थे जब मॉस्को के सबसे सुरक्षित ठिकाने क्रेमलिन के डोम को ढहाने के लिए ड्रोन से हमला हुआ। लेकिन आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि प्रेसिडेंट पुतिन का ऑर्डर सिर्फ यूक्रेन को तबाह करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बदले के ब्लूप्रिंट में 4 ऐसे ऑर्डर भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक सीधे यूक्रेन की शक्ति के केंद्र से है। इन ऑर्डर में सबसे पहला सनसनीखेज आदेश है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की हत्या। दूसरा है किरिलो बुडानोव का कत्ल। तीसरा है यूक्रेनी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ सेर्ही शप्ताला की हत्या। और चौथा मारियंस्की पैलेस का ध्वस्तीकरण। जैसे ही प्रेसिडेंट पुतिन ने कंट्रोल रूम में बैठकर इन ऑर्डर्स को सख्ती से लागू करने को कहा, वैसे ही 4 मई की तारीख को इतिहास में दर्ज करने के लिए रूसी फोर्स ने कदम आगे बढ़ा दिए। हर शहर पर तबाही का बारूद बरसता नजर आने लगा। मुमकिन है कि ऑपरेशन बदले के तहत शुरू हुई कार्रवाई के दिन को दुनिया भविष्य में रूस के भूगोल में परिवर्तन की नई तारीख के रूप में याद रखे। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन का दावा यही है। 4 मई 2023 की तारीख इतिहास में दर्ज हो जाएगी। 1942 में आखिरी बार दुश्मन ने मॉस्को पर बमबारी की थी और उसका अंजाम भी दुनिया ने देखा था। प्रेसिडेंट पुतिन की पहली टिप्पणी से जाहिर है कि जो होने जा रहा है वो सिर्फ यूक्रेन की तबाही तक सीमित नहीं है, न ही इसका दायरा यूक्रेन तक सीमित है, बल्कि जिस तरह कीव के साथ मिलकर वॉशिंगटन पर हमले की रणनीति बनाने का आरोप है, वो आरोप रूस के हमलों के दायरे के विस्तार की पुष्टि करता है। यूक्रेन को लेकर रूस का प्लान बहुत क्लियर था। मिन्स्क समझौते के तहत डोनबास को एक ऑटोनोमस क्षेत्र घोषित कराना था ताकि भविष्य में उस पर कब्जा किया जा सके। लेकिन क्रेमलिन पर अटैक के बाद रणनीति में बड़ा बदलाव हो चुका है। मुमकिन है कि 4 मई से जारी बारूदी हमले यूक्रेन को रूस का हिस्सा बनाने की कार्रवाई का पहला एक्शन हो। इसका मतलब यह है कि 4 मई की रात से जारी हमले का इशारा साफ है कि न सिर्फ यूक्रेन का रूस में विलय का अभियान शुरू हो चुका है, बल्कि रूस के टारगेट पर अब यूरोप के वो देश भी हैं जहां से यूक्रेन को ताकत मिली है। अगर क्रेमलिन के ब्लूप्रिंट का दायरा देखें तो इसमें फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, मोल्दोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम साफ साफ रूस के निशाने पर नजर आ रहे हैं।
तो क्या यूक्रेन की तरह इन देशों पर भी रूस बारूदी अभियान शुरू करने जा रहा है, या फिर इन देशों की तबाही की शुरुआत के लिए नई रणनीति बनाई गई? जवाब ना तो क्रेमलिन से मिलता है और ना ही क्रेमलिन की स्ट्रैटेजी कहीं से लीक हुई है। लेकिन नेटो ने रूस के अभियान से जुड़ा एक संकेत जारी किया है। नेटो के मुताबिक रूस के टारगेट पर यूरोप की सबमरीन से रूस केबल सबमरीन्स को टारगेट करेगा। इसके अलावा सी बेड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रूस तबाह करेगा। दावा है कि रूस यूरोप की कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई ठप कर देगा। मतलब साफ है कि क्रेमलिन के डोम को टारगेट करके रूस के दुश्मनों ने अब तक की सबसे बड़ी गलती की है। अब रूस यूक्रेन को तबाह करके पहले उसका विलय करेगा, साथ ही यूरोपियन मददगार देशों को भी कमजोर कर देगा। और अगर रूस पर किसी ने भारी पड़ने की कोशिश की तो फिर ऑपरेशन बदला की शुरुआत का दिन महाविनाश की रणनीतिक पहल की पहली तारीख के रूप में दर्ज हो जाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन ने 4 मई की तारीख इतिहास में दर्ज होने का दावा किया है, जिसका साफ मतलब है कि अब निर्णायक जंग की दिशा में रूस ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। और अगर जंग निर्णायक दिशा की ओर मोड़ दी गई है तो फिर तय है कि प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकिचाएंगे। यानी बदले का ब्लूप्रिंट सिर्फ यूरोपियन देशों पर हमला और उनकी बारूदी तबाही तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस ब्लूप्रिंट में न्यूक्लियर तबाही के ठिकाने और उसके असर का भी जिक्र है, जिसमें 5 ठिकाने ऐसे हैं जिनके बारे में कोई भी अंदाजा लगा सकता है। इसमें पहला होगा लंदन। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी जंग में अमेरिका के बाद ब्रिटेन ही सबसे ज्यादा यूक्रेन का बड़ा मददगार बना। दूसरा होगा पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी। यह भी मददगारों में रूस के खिलाफ बड़ा प्रमुख देश है। तीसरा हमला वॉर्सो पर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड ही सप्लाई रूट का मुख्य देश बना। चौथा न्यूक्लियर अटैक ऐतिहासिक शहर रोम पर तय है, ताकि इटली को उसकी गुस्ताखी का सबक सिखाया जा सके। और 5वां टारगेट होगा ब्रसेल्स, यानी नेटो के हेडक्वार्टर वाले देश बेल्जियम पर। इसके बाद भी अगर रूस के खिलाफ एक्शन जारी रहा तो फिर अगला और अंतिम टारगेट अमेरिका होगा। यानी क्रेमलिन के डोम पर ड्रोन के हमले के बाद रणनीति बड़े पैमाने पर बनी है और इस रणनीति के तहत बारूद प्लान का एग्जीक्यूशन भी शुरू हो चुका है। इसलिए 4 मई भविष्य में विनाश की तारीख के रूप में दर्ज होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।